बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कप्तान को मिली बड़ी खुशखबरी। इम्पोर्टेड हुकूमत के अरमानों पर ओस पड़ गई, जबकि दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में स्पीकर ने 18 नून लीगी MPs को उड़ा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कप्तान को रास्ते से हटाने और टेक्निकली नॉकआउट करने की हुकूमत की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई है। इमरान खान को एक बड़ी खुशखबरी मिली है और खुशखबरी ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान की नाअहली का फैसला आज मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद किया है। लेकिन उसकी वजह ये थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तफसीली फैसला दस्तखत के साथ जारी नहीं किया गया था, जो आज जारी कर दिया गया है। और उसके बाद इमरान खान का तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया जाने वाला फैसला कल अदम करार दे दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि PTI चेयरमैन इमरान खान 30 अक्टूबर को NA-45 कुरम एजेंसी के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल नहीं है, यानी उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। 2 रोज कबल इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार देने की सदा की गई थी। इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने केस की समाअत की और इमरान खान के वकील अली जफर ने कहा कि एक एतराज तो बायोमेट्रिक तस्दीक न होने का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बायोमेट्रिक किसी अटॉर्नी के जरिए भी किया जा सकता है। अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अभी के लिए इस्तिस्ना दे दिया जाए, वो अमल कर देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इस केस में आपको जल्दी है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमें नाअहल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस दरखास्त में इतनी जल्दी क्या है। अली जफर ने कहा कि इस दौरान 30 तारीख को कुरम एजेंसी का ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इस इलेक्शन के लिए तो इमरान खान नाअहल नहीं है, सबके लिए पैमाना एक होना चाहिए, इस दरखास्त में जल्दी कोई नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एतराजात दूर कर दें, इसके बाद दरखास्त को सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला तो अभी मौजूद ही नहीं है, ये अदालत किस फैसले को मुअत्तल करेगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान जिस नशिस्त से हटाए गए हैं उस पर वो वापस नहीं जाना चाह रहे। अली जफर ने कहा कि हमने चंद दिन बाद इलेक्शन लड़ना है, मसाइल का सामना है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इस इलेक्शन के लिए तो कोई मसला नहीं है। अली जफर ने कहा ये बात अवाम नहीं समझ सकेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालत अवाम को समझाने के लिए मौजूद नहीं है। दोस्तों, यूं जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस बात की तरफ इशारा दिया है कि जैसे ही मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है और तफसीली फैसला दस्तखत के साथ उन्हें मौसूल हो जाता है, तो उसके बाद इसको कल अदम करार दे दिया जाएगा। तो यूं हुकूमत की एक बहुत बड़ी चाल नाकाम हो गई है। वैसे भी इलेक्शन एक्ट 137 ये कहता है कि अगर कोई गलत गोशवारा दाखिल करता है तो उसके खिलाफ 120 दिन में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन की हुदूद कैसे तजावुज की। इमरान खान के खिलाफ फैसला 63(1)P के तहत आया और अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करता है तो उसको नाअहल कर दिया जाए, लेकिन किसी अदालत में ये फैसला नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फैसले को मुअत्तल कर देगी। और दोस्तों, यहाँ पे वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 63P के तहत नाअहल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान की नाअहली 5 रुकनी कमीशन का मुतफिका फैसला है। लेकिन इमरान खान के खिलाफ ये साजिश न सिर्फ नाकाम हो गई है, बल्कि इमरान खान कुरम एजेंसी के इंतखाबात में 30 को हिस्सा भी ले रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दूसरी जानिब पंजाब के अंदर स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान ने नून लीग के 18 इरकान सूबाई असेंबली को उड़ा दिया है। जी हाँ, इरकान पर हफ्ते को पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान हंगामा अलाई का इल्जाम है। स्पीकर ने इरकान के 15 नशिस्तों के लिए दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इरकान की रुकनीत मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और पंजाब असेंबली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फैसला आने की मुनासबत से कलाई पर बांधने वाली घड़ियां लहरा लहरा कर घड़ी चोर के नारे लगाए थे। अपोजिशन के मर्दों खवातीन अरकान ऐवान में कलाई पर बांधने वाली घड़ियां लहरा कर नारे लगाते रहे और अपोजिशन अरकान हाथों में तब्दीली खान, सर्टिफाइड चोर, मुक गया तेरा शोर न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी समेत दीगर मुख्तलिफ नारों पर मबनी प्ले कार्ड भी लहराते रहे। 4 माह के तवील अरसे तक जारी रहने वाला पंजाब असेंबली का 41वां इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है, जबकि स्पीकर सप्तान खान ने पंजाब असेंबली का 42वां इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया था। तर्जुमान पंजाब असेंबली के मुताबिक स्पीकर मोहम्मद सप्तान खान ने आइन के आर्टिकल नंबर 54 की शिक नंबर 3 और आर्टिकल 127 के तहत इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए पंजाब असेंबली का 41वां इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए खत्म किया। स्पीकर मोहम्मद सप्तान खान ने आइन के मज़कूरा आर्टिकल के तहत हामिल इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इजलास तलब किया।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पंजाब हुकूमत के अंदर बड़ी तब्दीलियां करने के नून लीग की जानिब से दावे किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर कामयाबी हासिल की तो उसके बाद ये तमाम के तमाम झाग की तरह बैठ गए। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना रेफरेंस का फैसला 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसले पर मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने भी दस्तखत कर दिए हैं। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और उनकी बेगम डेंगू का शिकार होने के बाद सलील थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले में बताया गया कि इमरान खान के मुताबिक तोहफ 2,15,64,000 में खरीदे गए। काबीना डिवीजन के मुताबिक तोहफ की मालियत 10,79,43,000 थी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो हुकूमत की जानिब से रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है और इमरान खान को फंसाने की कोशिश थी। ये केस तो बुरी तरह से उड़ चुका है और बकौल शेख रशीद की ये पहली पेशी में खत्म हो जाना था, लेकिन मेंबर पंजाब के दस्तखत ना होने की वजह से इसको थोड़ा सा डिले करना पड़ा। दोस्तों हुकूमत इस वक्त इमरान खान के सामने बेबस हो चुकी है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें। इमरान खान की नाअहली का फैसला तो खत्म हो जाएगा और तकरीबन खत्म हो ही चुका है और हुकूमत की जानिब से भी इसका इजहार किया जा चुका है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पीडीएम के होने वाले मुश्तरका इजलास के अंदर भी इस बात को डिस्कस किया गया। इमरान खान के खिलाफ ये हमने ऐसा कदम उठाया कि जिसमें उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। दोस्तों दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार इस वक्त बुरी तरह से नाकामी का शिकार है, मुश्त संभाले नहीं संभल रही, इनके गैर मुल्की दौरे भी नहीं रुक रहे। वजीर खारजा हो या फिर शहबाज शरीफ, उनके दौरे पे दौरा हो रहा है। मुल्क इस वक्त शदीद तरीन मुआशी तबाही का शिकार हो रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम अपने उरूज को पहुंच चुका है। अवाम शदीद तरीन बददिल और इनसे नफरत करने लगी है, लेकिन ये अभी तक इक़्तिदार से चिपके हुए कभी कहीं का दौरा कर रहे हैं और कभी कहीं का, कि शायद उस मिसाल के मिसदाक कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, कहीं पे कोई कर्जे की किस्त आती है तो उसको हड़प कर लिया जाए। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के अहम दौरे पर रवाना होने वाले हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने बयान में कहा कि सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर यह दौरा किया जा रहा है। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो के G20 ममालिक के अहम सरबराही इजलास में अपनी नासाजगी तबीयत की वजह से नहीं जा रहे, उन्होंने कब शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ ने वहाँ पे जाके क्या कहना है वो तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ऐसे ही नहीं आया बल्कि मजबूरी से आया हूँ, और वो मजबूरी क्या है आप सब लोग जानते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।